नमस्कार। नेशनल टुडे 24x7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। इंडियन किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री रामकुमार वालिया का ग्राम भैंसराव में पहुंचने पर फूल मालाओं से किया जोरदार स्वागत। जनपद सहारनपुर के छुटमलपुर क्षेत्र के ग्राम भैंसराव में देर शाम दिल्ली से देहरादून जाते समय इंडियन किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामकुमार वालिया का क्षेत्र के मुख्य लोगों द्वारा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन ग्राम भैंसराव की बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति में आयोजित किया गया। पूर्व मंत्री रामकुमार वालिया ने सभी क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए किसानों को जैविक खेती के बारे में जागरूक करते हुए कहा कि जैविक खेती पर्यावरण के अनुकूल खेती तकनीकों जैसे फसल चक्र, प्राकृतिक कीट नियंत्रण और उर्वरक के रूप में जैविक पदार्थों के उपयोग करके प्राकृतिक मिट्टी की उर्वरता को बढ़ावा देती है। इसका मतलब है कि मिट्टी सालों तक उपजाऊ और उत्पादक बनी रहती है, जिससे खेती स्थायी रूप से जारी रह सकती है। जैविक खादों के प्रयोग से मृदा का जैविक स्तर बढ़ता है, जिससे लाभकारी जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है और मृदा काफी उपजाऊ बनी रहती है। जैविक खाद पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। रासायनिक खादों के मुकाबले जैविक खाद सस्ते, टिकाऊ तथा बनाने में आसान होती है। रामकुमार वालिया ने कहा कि हमारा संगठन राजनीतिक है। हमारे संगठन का उद्देश्य केवल किसानों को लाभ पहुंचाना है। हमने सरकार से मांग रखी है कि किसानों को खेती करने के यंत्रों व खादों पर जीएसटी न लगाई जाए, जिससे किसानों को खेती करने में कोई दिक्कत न हो। आज जैसे कि भैंसराव में आना हुआ, क्या मामला है? आना हुआ नहीं, देखिए कोई मामला नहीं है। हमारा एक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है, इंडियन किसान यूनियन। उसके माध्यम से हम एक तो किसानों को खेती की नई नई जानकारी देने का काम करते हैं, किसानों को जागरूक करते हैं कि आप जैविक खेती करो, जागरूक करते हैं कि जो भी प्रदेश सरकार की फायदे हैं, केंद्र सरकार के फायदे हैं, उनको देखो क्या क्या फायदे हैं, उनको लेने का काम करो। बहुत सारी योजनाएं ऐसी बनती हैं किसानों के लिए जो जानकारी के अभाव में लैप्स हो जाती हैं, जो पैसा किसानों तक पहुंचता ही नहीं है। तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं सब जगह जा जाके हमारी यूनियन कि भाई अपने हकों को पहचानो। आज हिंदुस्तान की करीब एक करोड़ 45 कितने करोड़ की आबादी है, 65 करोड़ जिसमें से किसान हैं लगभग। तो किसानों को अपने हकों को समझना चाहिए। आपने जो जैविक खेती के बारे में जानकारी दी है, हमें पता कैसे लगा कि जैविक खाद नहीं, जैविक अनाज है, जैविक दाल है, कैसे पता करें? उसकी खेती अलग है, उसकी खेती अलग है। फिर एक सर्टिफिकेशन होता है, एक सरकार की एजेंसी है जो उसको सर्टिफाई करती है कि ये जैविक है। जैसे अगर आप जैविक आलू लगा रहे हैं तो दिल्ली में कई सारी एजेंसी हैं, देहरादून में भी एजेंसी है जो आपको प्रमाण पत्र देगी कि जैविक आलू है, तो वो उसका रेट अलग है। और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कृषि के यंत्र हैं, अलग अलग कृषि के यंत्र आ गए हैं, उनको अपनाओ। कीटनाशक दवाइयाँ अलग अलग आ गई हैं जिससे लोगों को फायदा होता है। तो यही सारी जानकारी हम देने का काम करते हैं और यूनियन का गठन सब जगह हम कर रहे हैं, यहाँ भी करना है। आपका शुभ नाम? विनोद कुमार, सोसाइटी भैंसराव से मैं चेयरमैन हूँ। और आज ग्राम समस्त सभी जो यहाँ बड़े बुजुर्ग आए हैं, उनका किसान भाई जो बड़े आए हैं, उनका सभी दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और मंत्री जी आए हैं जो जैविक खाद के बारे में बताया है, उसके बारे में हम तो कहना चाहते हैं कि हर किसान सरकार की तरफ से जो भी सुविधा मिले उसकी हर किसान को पता होना चाहिए, उसकी कीमत का पता होना चाहिए और उसके लिए जागरूक होना चाहिए। और रही बात दूसरी खाद की, खाद का जितना कम प्रयोग करेंगे उससे क्या होगा कि जैविक का ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो लोग बाग अच्छे स्वस्थ रहेंगे और इसके लिए जो है जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मंत्री जी बता रहे कि हमारा संगठन जैविक प्रोत्साहन के लिए किसानों को उत्साहित कर रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? और हमारे क्षेत्र में अभी जैविक खेती कितनी परसेंट किस तरह हो रही है? देखो, अभी तो लोग बाग जागरूक हो पा रहे हैं, अभी कोई ज़्यादा 10% 20% की मामला है। और लोग बाग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सोचने की भी और समझने की भी करके, अगर केंचुए खाद से जो तैयार कर रहे हैं ना, उससे जितना भी फसल में डालोगे उससे फायदा ही होगा किसानों को। उसके लिए जागरूकता चल रही है। अभी कोई इतना ज़्यादा ये नहीं बताया जा रहा सरकार की तरफ से